कोरोना की महामारी ने हमारे जीने के तरीके और काम के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। हम सभी इस बदलाव को धीरे धीरे से अपने जीवन में जगह दे रहे हैं और उसके साथ अपना अनुकूलन बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे काम के फील्ड अब अच्छी तरह से अपने आप को ढाल रहे हैं और काम अपना अपना शुरू कर रहे हैं। पर एक फील्ड ऐसा है जो आज भी पूरी तरह से स्थगित है और वो फील्ड है एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन फील्ड इस कोरोना के नाम की जो समस्या आई है उस रूप की समस्या को जिस तरह से सामना कर रहा है उस तरीके की समस्या का उसने कभी सामना नहीं किया है। मानव इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक शिक्षक जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है वो उस तक पहुंच नहीं सकता और एक विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है वो अपने शिक्षक तक पहुंच नहीं सकता है। जब से ये दुनिया बनी है तब से मेरी समझ के हिसाब से कभी भी मानव इतिहास ने इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं किया है। वो तो शुक्र है कि इंसानी दिमाग ने, इंसानियत ने आज इतनी उत्क्रांति कर ली है कि अपने बनाए हुए टूल, टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चर के बेस पर एजुकेशन फील्ड अपने से जितना भी बन पड़ता है उतना अपने आप को संभाले हुए है। हालात ये हैं कि अभी तक एजुकेशन बच्चों का स्टैंडर्ड बदल रहा था, पर ये कोरोना के महामारी में ये सिचुएशन आ चुकी है कि एजुकेशन को खुद को अपना स्टैंडर्ड बदलना पड़ेगा और एजुकेशन खुद भी इस कोशिश में लगा हुआ है कि नए नए तरीके से, नई नई प्रक्रियाओं से और नई नई प्रणाली से किस तरह से जो रियल एजुकेशन का एसेंस हो वो बच्चों तक पहुंचाया जाए। पूरी दुनिया में एजुकेशन फील्ड के लोग सच में इस कोशिश में किसी न किसी तरीके से लगे हुए हैं और उत्क्रांति की प्रक्रिया को न्याय कर रहे हैं। इसी न्याय में शामिल होते हुए पाठशाला ने भी एजुकेशन का जो नया स्ट्रक्चर बन रहा है, जो नया ढांचा बन रहा है, उस ढांचे में अपनी ओर से एक ईंट लगाने की कोशिश की है और उसी ईंट की बात लेकर हम आज आए हैं। एजुकेशन जिस तरह से रुका हुआ है उस रुके हुए एजुकेशन प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी फॉर्म में जो रियल एजुकेशन बच्चे के स्टैंडर्ड को बदलता है उसी तरह से बदलाव को जारी रखे, ऐसा एजुकेशन। और इसीलिए एक नई एजुकेशन सिस्टम के साथ पाठशाला आज आपके सामने एक बात रखने आई है। इस एजुकेशन सिस्टम का नाम है ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम। ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, ब्रेन अलाइन एजुकेशन। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जब से कोरोना आया है हम सभी ने स्टार्ट किया है और हम सभी के सामने आज इतने वक्त के बाद ऑनलाइन एजुकेशन की कई सारी लिमिटेशंस, कई सारे प्रॉब्लम, उसकी कई सारी मर्यादा हमारे सामने आ चुकी है और इसीलिए हम सब मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन रियल एजुकेशन की जगह नहीं ले सकता। सवाल यह है, क्या एजुकेशन फील्ड कोई ऐसे सॉल्यूशन लेके आ सकता है जो रियल एजुकेशन की जगह ले सके? उस कोशिश में ही आपके सामने हम ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम लेकर आए हैं। नई सिचुएशन जिसे हम ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं उसके सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे दिमाग, हमारा जीवन जिस तरह से एजुकेशन में डला हुआ था, बना हुआ था, उससे बिल्कुल अलग तरीके की एजुकेशन सिस्टम प्रोसेस को हमें अपनाना पड़ रहा है और वहां हमारा दिमाग, हमारा जीवन सही तालमेल नहीं बिठा रहा है, इसीलिए एजुकेशन ठीक से हम तक पहुंच नहीं रहा है। ब्रेन अलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस सिस्टम में आपको अपने मन को, अपने ब्रेन को, अपने जीवन को सिस्टम के हिसाब से ढालना नहीं है। जिस तरह से एजुकेशन लेने के लिए हमारा ब्रेन ढला हुआ है, बना हुआ है, उसी के साथ सिस्टम ने तालमेल बिठा रखा है। इसी के साथ तालमेल में ही यह सिस्टम बनी है, इसीलिए इसका नाम है ब्रेन अलाइन सिस्टम। क्योंकि इस सिस्टम ने जैसा भी हमारा दिमाग बना है, जैसा भी हमारा दिमाग ढला है, उसी बनावट के साथ अपना अलाइनमेंट किया है, इसीलिए इसका नाम है ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम। और यह सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन की जो भी कमियां हैं उसको भरपाई करने की कोशिश में इस सिस्टम ने अपने आप को डाला है। तो आज हम आपके सामने ये बात रखने आए हैं कि ब्रेन अलाइन सिस्टम किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन की मर्यादाओं को, उसके लिमिटेशंस को ओवरकम करती है।
तो एक के बाद एक हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन की लिमिटेशंस क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, और फिर ये भी देखेंगे किस तरह से ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम उस लिमिटेशंस को, उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करती है और वही एजुकेशन देती है जो रियल वर्ल्ड में हम एजुकेशन लेते थे। यानी रियल एजुकेशन का एसेंस पहुंचाने के लिए डेवलप की गई ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम को आज हम समझेंगे और उसी सिस्टम को आपके साथ रखने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे पहली कमी या तो सबसे बड़े प्रॉब्लम की सबसे पहले बात करें तो इस प्रॉब्लम का बच्चों को तो पता है ही, पर उससे भी ज़्यादा पेरेंट्स को उसका ज़्यादा पता और रियलाइजेशन है कि इस एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में हमारा पूरा डे शेड्यूल और एकेडमिक हैबिट्स जो है उसका कलेप्स हो गया है। ना तो कोई डे शेड्यूल ये कैरी करता है और ना तो एकेडमिक हैबिट्स को ये संभाल रहा है। ये ऑनलाइन एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या ब्रेन अलाइन एजुकेशन इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन लेकर आया है? हाँ, Brain Align Education System do have the solution to this problem. Brain Align Education System do not deliver academic work, but it deliver academic experience, and this academic experience leads student to maintain their day schedule and academic habit. Whether it is a matter of time, tools, text or technology, या तो फिर सिस्टम और शेड्यूल की बात हो, वो चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन शेड्यूल हो, विजिट का शेड्यूल हो, क्लास का शेड्यूल हो, कॉल का शेड्यूल हो, एग्ज़ाम का शेड्यूल हो या रिवीजन का शेड्यूल हो, किसी भी तरीके का शेड्यूल हो, वो उनको टाइम टू टाइम रेगुलरली कंसिस्टेंटली मिलता रहता है। एंड इसी कंसिस्टेंसी की वजह से उनमें अकाउंटेबिलिटी का एक्सपीरियंस पास होता है एंड ये सारा एक्सपीरियंस मिलके उनको उनका डे शेड्यूल और एकेडमिक हैबिट लीड करने के लिए मोटिवेट करता है। तो ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम एक एक्सपीरियंस है जो हमारे डे शेड्यूल को और हमारे एकेडमिक हैबिट्स को संभाल लेता है। पर ऑनलाइन एजुकेशन की एक दूसरी सबसे बड़ी कमी या तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ओवर डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स ही इसका एकमात्र हथियार है, एकमात्र टूल है। और आप सभी जानते हैं जितना ऑनलाइन एजुकेशन में टेक्नोलॉजी पर हम निर्भर है, उतनी सिंसियरिटी और इतनी मैच्योरिटी हमारे बच्चों में नहीं है कि टेक्नोलॉजी का सही तरीके से वो इस्तेमाल कर पाए। और टेक्नोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज भी काफ़ी आती है क्योंकि हम ऐसे देश में नहीं हैं जहां टेक्नोलॉजी इतनी हैंडी और इतनी एग्जीक्यूशनल हो। ये ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उभर कर हम सब के सामने आया है। क्या ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम के पास इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम के पास इसका सॉल्यूशन है। इट प्रोवाइड्स द एकेडमिक टूल्स एंड टेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी एंड इट लीड्स द मिनिमम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैक्सिमम परसिवरेंस ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इन शॉर्ट, ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम बच्चों के सिर्फ माइंड पे वर्क नहीं करती है, बट ये एक ऐसा ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिला जुला फंक्शन है जो बच्चों के बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल पर वर्क करती है। ये तो सबसे राहत देने वाला फीचर है क्योंकि आप सभी जानते हैं हम सभी थके हुए हैं टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल से एजुकेशन में। पर ऑनलाइन एजुकेशन की एक और भी कमी है और वो कमी है उसके ऑनलाइन लेक्चर की अनप्रोडक्टिविटी और अनइफेक्टिविटी। हम सभी जानते हैं और बच्चों को तो उसको बहुत ज़्यादा अनुभव है कि ऑनलाइन लेक्चर या तो ऑनलाइन क्लास में उनको वो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता जो रियल एजुकेशन में उनको मिलता था। तो क्या ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम में इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम एक एकेडमिक एफर्ट एग्जीक्यूटेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एकेडमिक फंक्शन है। हम सिर्फ कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में सिर्फ ऑनलाइन क्लास के अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ ऑनलाइन क्लास नहीं होते, उसके अलावा हर एक स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उसके थ्रू सारे स्टूडेंट स्टडी करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टडी करवाता है। अनप्रोडक्टिव और अनइफेक्टिव क्लास की कमी को दूर करके ब्रेन अलाइन ने सच में बहुत ही बड़ी समस्या का हल किया है। पर एजुकेशन की एक दूसरी प्रॉब्लम है। हम सभी जानते हैं
कि उसका निचोड़ आता है प्रैक्टिस और रिवीजन से। जब तक क्लास में सर खड़े करके पूछे नहीं क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, और समझ में आ रहा है तो कितना आ रहा है, तब तक एजुकेशन लेने का दिल नहीं बनता। तो क्या ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम इस प्रैक्टिस और रिवीजन के हमारे इफोर्ट्स को कैरी करता है? क्या प्रैक्टिस और रिवीजन के प्रॉब्लम को ब्रेन अलाइन सिस्टम सॉल्व करता है? हाँ, तो ब्रेन अलाइन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन की इस कमी का सॉल्यूशन किस तरह से देती है? तो ब्रेन अलाइन एजुकेशन बच्चों को प्रोडक्टिव रिवीजन एंड प्रैक्टिस प्रोवाइड करती है बाय ऑन हैंड मटेरियल विथ इफेक्टिव चेक इन एंड चेक आउट, कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास में जो इनफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन नहीं मिल पाता, वो ब्रेन अलाइन एजुकेशन में उनको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हार्ड कॉपी में असाइनमेंट पहुंचाया जाता है और वो असाइनमेंट का उनको फॉलोअप होता है और उनका चेक इन किया जाता है और उनको इनफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन करनी होती है। प्रैक्टिस और रिवीजन के बाद आती है टेस्ट। सही या तो गलत जो भी समझो, पर हम सभी जानते हैं अगर टेस्ट नहीं तो सिंसियर पढ़ाई नहीं, क्योंकि हमारी पढ़ाई की सिंसियरिटी सबसे ज़्यादा टेस्ट से ही आती है। और हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में टेस्ट का वो सिंसियरिटी नहीं है, और इसीलिए पढ़ाई का भी सिंसियरिटी ऑनलाइन एजुकेशन में इतना नहीं रहता है। तो क्या ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम में इस टेस्ट का ऐसा कोई फीचर है जो सच में हमें एजुकेशनली हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करे या तो मजबूर करे? क्या ऐसा कोई फीचर, ऐसा कोई सॉल्यूशन ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम में है? जी हाँ, ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है असेसमेंट, इंस्पिरेशन एंड फेथफुल ऑफलाइन टेस्ट स्ट्रक्चर। ये एक रियल टेस्ट स्ट्रक्चर है जिसमें आपको टेस्ट की सिंसियरिटी का एक्सपीरियंस दिया जाता है, एक अनुभव दिया जाता है, ना ही सिर्फ स्कूल की एग्ज़ाम का बल्कि बोर्ड की एग्ज़ाम का अनुभव दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको ऑन टाइम पर एक बंद लिफाफे में आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसी तरीके से आपको आपके घर पर भी एक बंद लिफाफे में आपको आपके टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। जिस तरीके से बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको आपकी आंसर शीट आपको पैक कर कर सेल कर कर आपको देनी होती है, उसी तरीके से ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम में भी आपको आपकी आंसर शीट पैक कर कर सेल कर कर आपको देनी होती है। सच में ये एक यूनिक और इफेक्टिव टेस्ट स्ट्रक्चर है जिसमें आपको टेस्ट की सिंसियरिटी का अनुभव दिया जाता है, जिसके बेस के ऊपर आपको आपका फॉलोअप भी मिलता है और आप कहाँ पर हो, आपको कहाँ पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है वो भी आपको पता चलता है, जिससे आपका एकेडमिक फोकस भी बढ़ता है। तो एग्ज़ाम लेने का तो बहुत ही बेहतरीन तरीका ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम में है और इसीलिए हमारे एजुकेशन को बहुत ही सिंसियर ही कर लेता है। पर एग्ज़ाम में पास होने के बाद वो खुशी हम किसके साथ शेयर करें और कैसे करें? या तो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो वो दुख किसके साथ शेयर करें? कोरोना के इस टाइम में सोशल आइसोलेशन ये ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत ही बड़ी कमी है और उसके बेस पर हमारा एकेडमिक डीमोटिवेशन हो जाता है, एजुकेशनल डीमोटिवेशन हो जाता है। क्या ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम हमारे इस दिल के प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? हाँ, इस डीमोटिवेशन का सॉल्यूशन है ये जो ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम है वो प्ले, पोटेंशियल और पर्पस, यानी कि आपको खुशी खुशी पढ़ना है और उस पढ़ाई में से आपको अपना पोटेंशियल निकालना है और उस पोटेंशियल के बेस पे आपके जो लाइफ का पर्पस है वहां तक पहुंचाए, ऐसी ये ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम है। सोशल आइसोलेशन और एजुकेशनल डिमोटिवेशन से अगर ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम हमें बाहर निकालता है तो सच में हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। पर ऑनलाइन एजुकेशन की एक और भी कमी है और वो है पर्सनल कन्वर्जेशन। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं या तो रियल एजुकेशन में थे तो हमारा छोटा से छोटा प्रॉब्लम हम हमारे टीचर्स, सर या तो फ्रेंड्स को कह सकते थे और एक पर्सनल टच हमें मिलता था। क्या ये पर्सनल टच जो हमें मिलता था वो ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम हमें किसी भी तरीके से दे सकता है? या तो दूसरे लफ्ज़ों में ऑनलाइन एजुकेशन की जो सबसे बड़ी कमी है कि हमें पर्सनल टच नहीं मिलता, क्या उस कमी को ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम किसी भी तरीके से भरपाई करती है? हाँ, ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम में इसका सॉल्यूशन है और वो ये है रिक्वायर्ड पर्सनल एकेडमिक टीचिंग। ऑनलाइन में आपको पर्सनल एजुकेशन नहीं मिल पाता है, पर ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम बेसिकली पर्सनल एजुकेशन सिस्टम है।
इसमें ग्रुप इफ़ोर्ट से ज़्यादा पर्सनल इफ़ोर्ट्स है, इसीलिए ग्रुप एजुकेशन में जो भी कमियां रह जाती है वो पर्सनल इंटरेक्शन से पूरी की जाती है। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो पर्सनल एजुकेशन देता है। ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम अगर हमें पर्सनल सुनता और समझता है तो सच में हम सब के लिए ये बहुत ही सुकून देने वाली बात है। पर ऑनलाइन एजुकेशन की एक और भी कमी है और ये कह सकते हैं कि कोरोना के इस काल की ये सबसे बड़ी असर हम पर है और ये असर ये है जो बाहर दिखाई नहीं देती। कोरोना ने बाहर का माहौल जो बदला या तो बाहर का माहौल जो बिगाड़ा वो सभी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर अंदर का माहौल जो बिगाड़ा है वो ना तो कोई देख सकता है ना तो कोई समझ सकता है। वो है हमारी इमोशनल हार्मनी। ऑनलाइन एजुकेशन के इस दौर में हमारी इमोशनल हार्मनी डिस्टर्ब हुई है। क्या ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम किसी तरह का हीलिंग प्रोसेस है जो हमारी इमोशनल हार्मनी को फिर से बैलेंस करे? हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे ऐसा फील करते हैं कि वो बिछड़ गए हैं स्कूल से, एजुकेशन से, अपने टीचर्स से। ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम में बच्चों से टीचर को मिलना होता है। हर 21st डे को आपके टीचर आपके घर पे आते हैं, आपसे मिलते हैं विथ लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। इट इज़ अ इमोशनल हीलिंग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जो बच्चों को फिर से एजुकेशन में इन्वॉल्व कर देती है। अंदर की दुनिया अगर दुरुस्त होने लगती है तो बाहर की दुनिया तो बहुत जल्दी ही दुरुस्त हो जाती है। ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम अगर हमारी इमोशनल हार्मनी को बैलेंस करके हमारे भीतर के एहसासों को अगर ठीक करती है तो बाहर के सारे प्रॉब्लम हम खुद लड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी हम सभी के लिए अगर ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम में हमें इमोशनल हार्मनी हमारी वापस मिलती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन का एक और आखिरी कमी ये है कि एजुकेशन हमारा टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का मिला जुला फंक्शन है। ऑनलाइन एजुकेशन ने हमारे इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया है। ना टीचर स्टूडेंट्स से मिलते हैं, ना टीचर्स पेरेंट्स से मिलते हैं और ना ही एक दूसरे से मिलने का कोई भी मौका या तो प्लेटफॉर्म है। क्या ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम इस कमी को इस कोरोना के माहौल में भी दुरुस्त कर सकता है, इसको सॉल्व कर सकता है? हाँ, ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर ही यही है। इस सिस्टम में टीचर्स बच्चों के घर पे जाके मिलते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ एसोसिएट होते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसकी वजह से स्टडी में, पढ़ाई में उनको कोई कमी ना रहे। यानी स्कूल में बच्चे जैसी पढ़ाई करते हैं वैसा ही पढ़ाई का माहौल उन्हें घर पे मिलता है ताकि सोशल और रिलेशनशिप में कोई कमी ना रहे। तो इस तरह से ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम उन सारे प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है जो ऑनलाइन एजुकेशन में हमारे सामने आते हैं और जिसको हम ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा ऑनलाइन एजुकेशन के कई सारे प्रॉब्लम हैं। ऑनलाइन एजुकेशन ने हमारे डे शेड्यूल को और एकेडमिक हैबिट्स को कोलैप्स कर दिया है। टेक्नोलॉजी पर ये ओवर डिपेंडेंट है, उसका मिसयूज भी हमारे सामने आया है। इसके ऑनलाइन क्लासेस ना तो इतने प्रोडक्टिव है और ना तो इतने इफेक्टिव है, ना तो इसके पास रियल कोई टेस्ट स्ट्रक्चर है, ना इसमें कोई इनफ प्रैक्टिस मिलती है, ना तो रिवीजन मिलती है। सोशल आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है तो बच्चे एकेडमिक डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। पर्सनल कोई कन्वर्जेशन नहीं है इसमें। इमोशनल हार्मनी हमारी बिगड़ चुकी है बिल्कुल। और इसके प्लेटफॉर्म पर टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स का कोई रिलेशनशिप का प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐसी तो कई सारी कमियां हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म पर हम आज सामना कर रहे हैं। इन्हीं सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के हिस्से के रूप में ही ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम डेवलप की गई है। इसके कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन के प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। जैसे कि ये कोई टूल्स और टेक्स्ट का डिलीवरी नहीं है, एक एक्सपीरियंस डिलीवरी है जो आपके डे शेड्यूल और एकेडमिक हैबिट को मेंटेन करते हैं। ये टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंडेंट नहीं है। इसके क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिला जुला फंक्शन है इसके क्लासेस। इसमें प्रैक्टिस और रिवीजन आपका ऑन हैंड मटेरियल में आता है तो आपको उसका फायदा मिलता है। टेस्ट का एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर इसके पास है। सोशल आइसोलेशन नहीं होता है तो बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट्स का डिमोटिवेशन नहीं होता है एजुकेशनली। पर्सनल टच इसमें समाया हुआ है और साथ ही साथ में
इमोशनल हार्मनी को बैलेंस करने के लिए पर्सनल विजिट और फैमिली विजिट भी है, और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का इनका एक सोशल और रिलेशनशिप का प्लेटफॉर्म है, जो सच में ऑनलाइन एजुकेशन के सारी कमियों का आखिरी छोर है। और इसी के लिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम ने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की सारी कमियों को पूरा किया है। तो दोस्तों, कोरोना ने हमारी जीवन शैली और काम की शैली को तो बदल दिया है। आज तक अभी कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आई है जो कोरोना की इफेक्ट से हमें बाहर ला पाए, पर हम एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। इस फील्ड में हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इसी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश में हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए तो कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आई है, पर एजुकेशन फील्ड के लिए ब्रेन अलाइन नाम की एक वैक्सीन हमने बनाई है। इस वैक्सीन से हम सच में एजुकेशन फील्ड को तो कोरोना से मुक्त कर ही सकते हैं। आप इस ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम को जानिए, समझिए और इसका एक एक्सपीरियंस लीजिए। आपको तुरंत ये पता चलेगा कि ब्रेन अलाइन एजुकेशन सिस्टम ने सच में कोरोना इफेक्ट को एजुकेशन फील्ड से तो खत्म करने का काम किया ही है।